वंदे मातरम साथियों, अपना चल रहा है क्या? टेंस। टेंस का जो पास्ट का जो लास्ट पार्ट है, हमने बात की थी कि टेंस है वो 4 या 5 टॉपिक से लिंक है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ज्यादा एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के साथ ले रहे हैं। हम इसमें पास्ट की बात कर रहे थे और पास्ट के अंदर हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे। मैंने कहा था कि पास्ट परफेक्ट है वो एग्जाम का क्वेश्चन पॉइंट रहता है। देखो, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वहां क्वेश्चन पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है। क्वेश्चन पॉइंट हालांकि इसमें सबसे बनता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट है वो ज्यादा क्वेश्चन का पॉइंट रहता है, इसलिए मैंने उसके एग्जाम्पल भी ज्यादा करवाए और प्रैक्टिस भी आपको यूं मान लो कि कंपेरेटिव दी थी। आज अपन बात करेंगे पास्ट के अगले पार्ट की, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला फंडा कि सर हमें ये बता दो कि इसकी 3 चीजें हैं आपके पास। टेंस का नाम आते ही 3 चीजें दिमाग में आती है कि सर पहले इसकी हिंदी में पहचान बताओ। सिंपल सी है, बतानी भी चाहिए, क्या पता किसी जवान को पता नहीं हो। तो इसकी पहचान होती है से रहा था और से रही थी। इनसे ज्यादा हमें हालांकि लेना देना नहीं होता, फिर भी आप यदि डिफेंस सेक्टर में जाते हो तो थोड़ा सा स्पोकन वाला भी वहां रहता है, इसलिए सीखने को मिल रही है, क्योंकि इस डिफेंस में ज्यादातर मोस्टली इंग्लिश टर्म्स यूज होते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि एक साची बात जो क्वेश्चन का पॉइंट है वो ये है कि इसकी पहचान होती है इंग्लिश में सिंस या फॉर या ऑल प्लस टाइम। दिमाग में सीधा क्वेश्चन आएगा कि आपने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की आपने यही पहचान बताई और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी आपने यही पहचान बताई। तो सर फर्क क्या हुआ? जरा सोचिए, यहां जो टाइम है ना वो कैसा होगा? पास्ट का ही होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? यहां जो टाइम होगा वो पास्ट का ही होगा, वहां जो टाइम था वो किसका था? प्रेजेंट का। देखना, एक एग्जांपल लेके क्लियर करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी यही पहचान, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी यही पहचान। डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ टाइम रहेगा वो पास्ट का रहेगा और वहां जो टाइम रहता है वो प्रेजेंट का रहेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है इसमें आता है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। जहां जहां कंटिन्यू वहां वहां आईएनजी, नो कंटिन्यूस नो आईएनजी, जहां जहां परफेक्ट वहां वहां थर्ड, नो परफेक्ट नो थर्ड। यहां है परफेक्ट कंटिन्यूस, तो जहां भी परफेक्ट कंटिन्यूस दिखता है वहां आईएनजी यूज होता है। केवल परफेक्ट होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह है अपनी छोटी सी काम की बातें, इस टेंस के रिगार्डिंग छोटी छोटी काम की बातें। नेक्स्ट, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये हालांकि एग्जाम का पॉइंट रेयर चांस में बनता है। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है रेयर चांस में, लेकिन ग्राउंड फिट बंदे हो ज्यादा हो जाते हैं तो इस टाइप के टेंस उठा लिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे इनको ज्यादातर पढ़ के जाते हैं पास्ट परफेक्ट कि ये क्वेश्चन पॉइंट है। तो ये उस स्थिति का पेपर में जब ग्राउंड फिट बंदे ज्यादा हो जाते हैं, जब इस प्रकार के पेपर बनाए जाते हैं, तब देखना सिंस या फॉर या ऑल प्लस टाइम क्या रहेगा? पास्ट का। एग्जाम्पल देखिए जरा 2-4 और इस बात को क्लियर करना। आज अपना पास्ट टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आगे पढ़ेंगे अपन फ्यूचर। अब फ्यूचर के चारों पढ़ने के बाद टेंस के रिगार्डिंग आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, और इतनी क्लियर होने के बाद मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे के टॉपिक में टाइम मैनेजमेंट आपका इतना हो जाएगा कि आप एग्जाम्पल तुरंत कर दोगे। टेंस क्या है? पावर हाउस है, इंग्लिश का पावर हाउस। कोई भी हो, हालांकि कई पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं टेंस का बेसिक उठाता हूं सबसे पहले, फिर पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी अगले पार्ट हैं वो उठाता हूं। टेंस उठाने का मतलब ये है कि कॉम्प्रेसिव जो आपका वोकेब पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका थोड़ा सा टर्म्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपके एग्जाम्पल के पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाए, एरर स्ट्रॉन्ग हो जाए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए टेंस को थोड़ा सा ज्यादा देख रहे हैं। देखना, पहला एग्जाम्पल है वी, आपको दे दिया ब्लैंक स्पेस और दे दिया लिव हियर सिंस 1998
एक बात बता दूं कि जो सिंस होता है ना, वो तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। इस पे ज्यादा डिस्कस करके अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। निश्चित जो टाइम होता है उसके लिए तो आता है सिंस, और जो आपका अनिश्चित समय होता है, जैसे 5 सालों से, कई दिनों से, 5 मिनटों से, तो ये क्या है? कौन से 5 मिनट, कौन से 5 साल, तो ये है अनिश्चित टाइम। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं आपका वहां पे पीरियड ऑफ टाइम, जिसको बोलते हैं समयावधि, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रहता है सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है फॉर। ठीक है, तो देखना है 1998 क्या है? सिंस है ना। अरे 1998 कोई फिक्स टाइम है, और फिक्स टाइम के लिए क्या आएगा आपका सिंस। हालांकि ये आपको एग्जाम में दिया गया होगा, आपसे नहीं पूछेगा वो कि सिंस आएगा या फॉर, लेकिन ध्यान में तो होना चाहिए। ठीक है, खैर आगे एक एग्जाम्पल और देखना, ये लगा लो, देखे कौन कौन लगा सकता है कि सर यहाँ वी मिला है, इसमें आएगा हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। लगा दो बिना थके बिना रुके, हेड बीन, और लिव में आईएनजी तो हो जाएगा लिविंग। तो इसमें क्या आएगा? हैड बीन लिविंग। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो क्या कि सर हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी आएगा। इसकी कहानी ये है कि इसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम मिलेगा, जो टाइम मिलेगा वो पास्ट का होगा, पास्ट का होगा। इसका मतलब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी आएगा। अच्छा, आपने कहा कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है निश्चित समय, उसके लिए सिंस, जो अनिश्चित समय है उसके लिए फॉर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये फंडा है इसका, है ना, सिंपल सा डिस्कशन है। खैर आगे देखना, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो मैं अभी से उठा लूं, अभी अपने जैसे मैंने बोल दूं ऑयर, ऑयर, इसको कई बोलते हैं ओवर, और है ना, और नेशनल फ्लैग, और नेशनल फ्लैग, फिर आपको दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स, फ्लोटिंग ऑन, फ्लोटिंग ऑन, फ्लोटिंग ऑन, या फ्लोटिंग इन, सॉरी फ्लोटिंग इन स्टेडियम, फ्लोटिंग इन स्टेडियम ऑन द डे ऑफ, ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, सिंस 6 o'clock। जरा क्वेश्चन का वे समझना, ज्यादा बात करके इस टेंस पे मैं एक ही बात बताऊंगा कि सिंस या फॉर मिलेगा, और आपका जो टाइम होगा वो रहेगा पास्ट का। और नेशनल फ्लैग, हमारा जो राष्ट्रीय जो आपका फ्लैग है वो फ्लोटिंग यानी तैर रहा, वैसे लहराना होता है और तैरना भी होता है। इसका अर्थ फ्लोट जो वर्ब है इसके 2 मीन्स होते हैं, तैरना और लहराना। इन स्टेडियम ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारा नेशनल फ्लैग स्टेडियम में सुबह के 6 बजे से लहरा रहा था। अच्छा, सिंस 6 o'clock, सिंस मिल गया। अब 6 बजे यदि वो फ्लोट करना स्टार्ट हो तो वो पूरे दिन फ्लोट करेगा। दूसरी बात, ये सिंस 6 o'clock सुबह के 6 बजे से लहरा रहा था। अच्छा, इसका मतलब टाइम क्या है? पास्ट हुआ कि नहीं हुआ? अरे सुबह के 6 बजे से लेके दिन के पूरे दिन यदि वो बात करोगे आप, तो सुबह के 6 बजे से बाकी टाइम के लिए 6 बजे क्या रहेगा? आप 7 बजे वो बात करोगे तो 6 बजे आपके लिए पास्ट, आप 8 बजे बात करोगे तो 6 बजे आपके लिए पास्ट। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? सिंपल सा डिस्कशन है। तो देखना, नेशनल फ्लैग अब आ जाएगा क्या? इसमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, हैड बीन और फ्लोटिंग, हैड बीन फ्लोटिंग। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आज आपके साथ, इस टेंस के साथ थोड़ा सा वापस रिवीजन करूंगा कि हमने पढ़ा पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल पढ़ा है ना, जिसमें यस्टरडे, द डे बिफोर, एगो, इस प्रकार के वर्ड मिलते हैं, वंस, है ना।
उसमें हमने कहा डिड आता है और सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड आती है, डिड आता है उसमें। फिर आपने पढ़ा इफ प्लस कोई कंडीशनल वाले सेंटेंस पढ़े, उसके बाद में एज इफ वाले पढ़े। मान के चलिएगा कि क्वेश्चन पॉइंट वो बहुत है, आई विश आई तो वर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये क्वेश्चन पॉइंट बनते हैं बट उनकी बजाय इनकी प्रायोरिटी थोड़ी सी कम रहती है, इसलिए उन टेंसों का वापस डिस्कशन कर लेना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को वापस रिवीजन करवा दूं कि इसमें आता है क्या है। सर इसमें आता है से रहा था, से रही थी। अगली बात सिंस या फॉर या ऑल प्लस टाइम, टाइम रहेगा वो पास्ट का रहेगा। इसमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी आता है। निश्चित टाइम के लिए आपका सिंस आता है, अनिश्चित टाइम के लिए आपका वहां पे फॉर आता है, जिसको आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम एक साथ। सही और परफेक्ट और ओरिएंटेड बात यह है कि यदि ये टेंस आते हैं ना तो ये एरर में ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि इस टेंस का एग्जाम्पल आता है आपके क्वेश्चन पेपर में तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों एरर में ज्यादा पूछे जाते हैं बजाय किसके, फिल इन द ब्लैंक्स के। तो इन क्वेश्चनों को करने के बाद सीधा सा दिमाग में आना चाहिए कि सर एक दो कोई एग्जाम्पल एरर से कराओ। एरर कोई अलग टॉपिक नहीं है। टेंस में एरर सीखना का मतलब यह है कि जब मैं एक जनरल एरर का टॉपिक बाद में अलग उठाऊंगा तो आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। बहुत हमने कहा था हम छोटे से बड़े बनेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? आप पहले टेंस सीख लो, ये पावर हाउस है। और दूसरी बात ये कहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों का एरर में क्वेश्चन बनता है। तो बात करते हैं अपन एरर के कुछ क्वेश्चन लेके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के रिगार्डिंग भी और कुछ रिवीजन टाइप के एरर्स भी। ठीक है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसके रिगार्डिंग कुछ एरर देखते हैं। एरर इस वाले एग्जाम के अंदर मोस्टली कोई एरर कोई अलग से टॉपिक होता नहीं है, क्योंकि एरर का मतलब होता है गलतियां ढूंढना, और गलतियां होती है टॉपिक के रिगार्डिंग। जहां टॉपिक चल रहा है वहीं गलतियां ढूंढना यदि सीख जाओगे तो एक अलग से आपको एरर का टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, वहां अलग से टॉपिक पढ़ाने का मतलब है कौन कौन से रूल के रिगार्डिंग एरर देखना। अभी मैं पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के रिगार्डिंग जो एरर बनती है वो बता रहा हूं, फिर इसी की कुछ शॉर्ट रिवीजन ले लेंगे। देखना, मैंने कह दिया thief had been running for 5 o'clock और दे दिया नो एरर। पहला ऑप्शन है ए, बी और ये सी और ये डी, नो एरर। क्या थी? हैड बीन रनिंग फॉर 5 o'clock, नो एरर। देखना यहां सर गलती कहां होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों के अंदर यदि एरर का क्वेश्चन आता है तो जनाब सिंस और फॉर में वो मिस्टेक करके आपसे पूछता है। पहली बात क्या, अरे सिंस किसके लिए आता है? सर सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो फिक्स समय हो, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर किसके लिए आता है? अरे बोलो फॉर किसके लिए आता है? फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। बोले तो क्या, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, है ना, इस प्रकार से दे दे, या फिर दे दे 6 o'clock, 5 o'clock, इस प्रकार का यदि वो फिक्स टाइम देता है तो क्या आता है? सिंस। और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसका मतलब होगा पिछले एक दिन से, कुछ सप्ताह से, कुछ मिनट से, फ्यू मिनट से, इस प्रकार के कुछ वर्ड मिले तो वहां क्या आता है? फॉर आता है। और यहां देखना thief had been running, कोई मिस्टेक नहीं लग रही मुझे, for 5 o'clock। अरे बोलो 5 o'clock क्या है? सर 5 o'clock फिक्स टाइम है, 6 o'clock, 5 o'clock ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए सेंस आएगा। यहाँ क्या पड़ा है?
4 पढ़ा है, इसका मतलब इसमें एरर कहाँ होगी, सी में। एरर के रिगार्डिंग यदि क्वेश्चन आता है वो तो सिंस और फॉर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। एक देखना थोड़ी सी यहाँ के भी कर लें काम की बात, कि जो थिप है ना इसका प्लूरल क्या बनेगा, ये भी एरर में कई बार देखने को मिलता है। थिप का प्लूरल बनता है थीव्स, क्या बनता है, थीव्स, क्या बनता है, थीव्स। वाइफ है, जैसे इसका वर्ड वाइफ, इसका क्या बनेगा, वाइव्स। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, क्या रूल लग रहा है, रूल ये लग रहा है कि यदि लास्ट लेटर क्या हो, एफ हो, और उससे पहले आपको जैसे ये वाइफ है तो वाइफ का क्या बना, वाइव्स, थिप का क्या बना, VES लग रहा है इसमें। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, THIEVES। यहाँ एफ था तो यहाँ भी क्या हो गया, ये हट गया और इसकी जगह लग गया VES। ये छोटा सी काम की बात है, नोट कर लेना। दूसरी बात देखना, एक एरर और देता हूं, मैंने कह दिया मिस्टर राघवेंद्र और आपको दे दिया हैड बीन राइटिंग ए नॉवेल क्या होता है भाई, नॉवेल क्या होता है, उपन्यास है ना, नॉवेल से नॉवेलिस्ट। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, फॉर 2007 और आगे दे दिया आपको नो एरर। ऑप्शन देखिए जरा, मिस्टर राघवेंद्र हैड बीन, पहला राइटिंग ए नॉवल, बी फॉर 2007, सी, और नो एरर आपका बी। कहानी है कि साहब इसमें जो ज्यादातर मिस्टेक होती है, एरर बनती है, वो सिंस या फॉर के रिगार्डिंग बनती है। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जरा देखिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, तो मुझे एक बात बताना कि यहां देखना 2007, यदि आपको किसी एग्जाम्पल में सिंस फॉर वर्ड मिले और आपसे एरर का पूछा जाए तो दिमाग में सीधा सा रखना कि कहीं सिंस और फॉर के आगे वाले को पहले पकड़ो, कहीं वही मिस्टेक नहीं है। गलती पकड़ने का भी एक तरीका होता है साथियों। नो एरर वाले क्वेश्चन को करना आपके सिलेक्शन की डोर हो जाएगा। सिलेक्शन का सीधा सीधा वो फंडा इसी पे क्लर्क वाली इस जॉब में डिपेंड करता है कि आप एरर वाले क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि ये लगा लिए तो पूरी ग्रामर आ जाएगी, है ना। मिस्टर राघवेंद्र हैड बीन, मुझे तो सही लग रहा है। राइटिंग ए नॉवल, कोई दिक्कत नहीं है। नॉवेल का मतलब क्या होता है, उपन्यास। क्या होता है, उपन्यास। नॉवेल से नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार। नॉवेल होता है उपन्यास, नॉवेलिस्ट उपन्यासकार। जैसे पोइम होती है कविता और पोइट होता है कवि, है ना। ऐसे ही नॉवेल से नॉवेलिस्ट। फॉर 2007, साहब 2007 तो फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है। अरे बोलो हाँ या ना सर, पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है सिंस, यहाँ पड़ा है फॉर, गलती कर दी इसने, यहाँ क्या आएगा सी, इसमें राइट ऑप्शन। देख लेना एरर वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। एरर का क्वेश्चन ऐसे होगा। दोनों एग्जाम्पल देखने के बाद एक बात बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो एरर में आता है मोस्टली। और सिंस फॉर को पकड़ लो, क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या। कुछ मैं आपको रिवीजन टाइप के एग्जांपल देता हूँ, देखता हूँ आपने कितना सीखा है। 4-5 क्वेश्चन उनको करके फिर अपन फ्यूचर टेंस में चलते हैं। फ्यूचर के चारों पढ़ लेंगे, फिर आपकी ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं वो इतने इजी लगेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो एकदम यूं मान लो हलवा है ना, बहुत इजी हो जाएगा वो। देखना एक छोटी सी बात बता दूं कि इन 3-4 एग्जाम्पल को करने से आपको खुद को पता चल जाएगा कि हमें एरर का क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। जैसे मैं दे रहा हूं, मिस्टर
मिस्टर जैन रन्स एज इफ, मिस्टर जैन रन्स एज इफ ही वॉज मैड, और दे दिया आपको नो एरर। लगाओ, देखे कौन कौन लगा सकता है इसको। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, मिस्टर रैन रंश, ठीक है, एज इफ ही बी है, शी है आपका वॉज मेड, और डी है आपका नो एरर, और ऑप्शन आपको देना है कौन कौन लगा सकता है। थोड़ा रिवीजन टाइप का एग्जाम्पल दिया है मैंने एक वर्ड बताया कि इन्हीं के इर्द गिर्द काम करना है। आपको वर्ड मिला एज इफ, क्या मिला? एज इफ। साहब एज इफ मिले ना तो बिना सोचे समझे समझ लेना इसके बाद आएगा वर, वोज की वहां पे कोई जगह ही नहीं है। एज इफ का हिंदी अर्थ होता है मानो की, मानो की। मिस्टर जैन रन्स दौड़ता है एज इफ मानो की ही वॉज मेड, जैसे कि वो क्या हो, पागल। मिस्टर रैंस एज इफ ही वॉज की जगह क्या होगा, वर मेड, जैसे कि वो कोई पागल था। एज इफ के बाद होता है वर, वॉज इसमें मिस्टेक है। जैसे आई विश आई, ये मिले इसके साथ भी क्या होगा, वर होगा। ये आपके क्वेश्चन के पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट है, एग्जाम के क्वेश्चन पॉइंट है। रन्स है, ये एज इफ है, आई विश आई है, कंडीशनल है, आफ्टर बिफोर है। एक कंडीशनल को वापस आपके साथ करता हूं शेयर, देखिए आप कर पा रहे हो या नहीं। मैंने दे दिया until you don't solve it, you will not pass your exam। आपको दे दिया यहाँ नेक्स्ट नो एरर, कोई गलती नहीं, एकदम सही शाना डी। Until you don't solve, until you don't solve, ए है आपका। it, until you don't solve it, you will not be। सी है pass your exam, और डी है नो एरर। देखिए कौन कौन बता सकता है, लगाओ, देखे किस किस के रूल क्लियर होते जा रहे हैं। मैंने एक बात बताई थी कि इन केस आपको मिले, इन केस, इफ, व्हेन, एज सुन एज, सब कंडीशनल है सीधा सा, अनटिल, अनलेस। एक बात बताई थी मैंने कि अनटिल के खुद के टुकड़े में नॉट नहीं आता है साहब, ये भी एरर का क्वेश्चन बनता है। अनटिल के खुद के टुकड़े में नॉट नहीं आता है। यहां नोट पढ़ा देखो, अनटिल यू डोंट, क्या ये बात चलने वाली है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। बोलो बात समझ में आई क्या? ये था अपना कुछ मैंने एग्जांपल रिवीजन के रिगार्डिंग दिए, कुछ मैंने एरर सिखाने के लिए यहाँ थोड़ी सी आपके साथ प्रैक्टिस की है। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, अपना टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के चारों पार्ट पढ़ने के बाद बात बता रहा हूं कि जितने भी टॉपिक होंगे, एक तो आपको यूं लगेगा कि सारे के सारे टॉपिक हम अब बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी उनको कवर करने वाले हैं। ये था आपका प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस तक की कहानी फिनिश होती है। अब रहता है अपना फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के कुछ टेंस हैं, उनके साथ कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पिछली सालों में कैसे पूछे गए हैं, और नए जो टॉपिक आएंगे उन पे इनका क्या असर पड़ेगा। एक बात बता दूं, पर आपको वॉइस है, आपका नरेशन है, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और आपका पहला क्वेश्चन जिसमें पैसेज आएगा 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्टली इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। वहाँ आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे एक छोटा सा कि वोकेब पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करवाऊंगा, क्योंकि वोकेब भी सिलेक्शन का लगभग मान लो कि बहुत ही अच्छा आयाम है। वोकेब के बिना सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन ये टेंस थोड़े से ये मान लो कि बाकी सारे टॉपिक से लिंक्ड है बहुत ज़्यादा, तो 7-8 टॉपिक लिंक होने के कारण टेंस और एरर है, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, मोस्टली आएंगे, ये तो 100% है।
आगे अपन बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, है ना। तो यहाँ तक जितने भी अपने क्वेश्चन किए उनको नोट आउट करें, क्वेश्चन के पॉइंट बनाए, इनके नोट्स बनाए, और ऑल द बेस्ट, लगे रहें।